गुरुजी बेताल की साधना मैंने 1.5 साल पहले करी थी। अच्छा, कहाँ से ली थी बेटा? और ये साधना मेरे को एक साधक ने दी थी, उनने कर रखा था प्रत्यक्ष उसको। अच्छा अच्छा। उन्होंने तो 6-7 जनों को दी थी और उसमें से प्रत्यक्ष एक जन ने और करी थी जिसको अभी भी प्रत्यक्ष है। हम्म। और मैंने जो करी थी उसमें मैंने प्रत्यक्षीकरण तक पहुंचा था, लेकिन मेरे वचन नहीं हुए थे, लेकिन मेरे को दिखने लगा था, काम मेरे करने लग गया था। लेकिन मैंने कंटिन्यू मतलब उससे काम तो उसने मेरे करे थे, बहुत सारे काम करे थे और अच्छे बड़े बड़े काम भी करे थे। क्या क्या लेकिन काम मेरा करे थे? रीजन जैसे यहाँ पे मैंने एक दुकान ली थी, उसका सौदे में उसका पूरा काम था, क्योंकि वो सौदे का काम मैंने उसको ही दे रखा था पूरा, उसी को करवाना है पूरा, और उसने करवाया भी था। और इसके अलावा मेरा एक बिजनेस और था, उसका भी काम उसने ही करवाया था, और छोटे मोटे काम बहुत सारे करे उसने। जैसे किसी का कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने उससे काम बोला और भोग दे दिया, वो करने लग गया। तो ये साल भर तक उसने किया, और उसके बाद मैंने इसलिए बंद करी कि तामसिक था वो, मतलब ये शक्तियाँ तामसिक होती है, तामसिक भोग लेती है। तामसिक मतलब जैसे नहीं, मीट मच्छी तो मैं भी नहीं खाता, मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता। तो यही प्रॉब्लम थी कि उसको जो देसी यहाँ पे शराब होती है ना, जो होती है गांव में बनती है जो, हाँ। वो उसको लगती थी। और जब हम तामसिक शक्ति को कभी साधना करते हैं तो हमें भी वो तामसिक बनाने की कोशिश करती है। और मैं शिव विद्या का साधक हूँ, तो मैं तो कर नहीं सकता, प्याज लहसुन भी नहीं खाता। तो साल भर के बाद ये मेरे को पता चला कि मेरी इच्छा उत्पन्न करता है ये बार बार। क्या करता है? तामसिक होने की मेरी भी इच्छा उत्पन्न करता है, मतलब वो तो तामसिक है ना। हाँ, वो तो है, क्योंकि वो होता है प्रेतों का राजा। काम तो बहुत तेज करता है, इसीलिए मैंने उसको जपना भी बंद कर दिया और उसको बुलाना भी बंद कर दिया। अच्छा, ऐसा सिस्टम है। कैसा था दिखने में? ये बात है, नीले रंग का था, जैसे अपन कोई कार्टून चैनल होते हैं ना, जैसे छोटे कार्टून पहले चलते थे टीवी के अंदर, शुरू में आपको वैसा दिखता है। और उसके बाद में फिर गुरुजी वो आपको जब दिखने लग जाता है पूरा, लेकिन वो आता बहुत वेग से गुरुजी, मतलब यदि नॉर्मल साधक होगा तो वो डर के अपना आसन छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो जब आता है तो आपकी छत भी हिलने लग जाती है आसानी से नहीं, मतलब धम धम उसके कड़े की आवाज, घर में बर्तन गिराना, बाथरूम में सामान गिराना, ये सब उसकी आदतें रहती है। मतलब ये आता है तो उसको पता चल जाएगा। हाँ, मेरे लड़के बड़े लड़के ने भी की थी, एक दिन में की थी, हर वो दिन के साथ। हाँ, वो छोड़ के भाग गया था, बगैर पूछे की थी मुझसे। हाँ, तो इसमें क्या, एक तो डरना नहीं, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। यदि आप महादेव के भक्त हो तो आपका वो कभी भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। ये सोचना भी मत कि आपको टच कर जाएगा वो। ये कभी भी उस व्यक्ति का हित करने का सोच भी नहीं सकता जो महादेव के ऊपर जल चढ़ाता हो, ये इसकी कमजोरी है। अच्छा, क्या बोलता था वो? और आप यदि किसी का गलत करने का बोलोगे और वो व्यक्ति यदि महादेव का गलती से भी भक्त हुआ तो वो बात बोलेगा भी नहीं और आपको हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएगा, फिर आएगा नहीं वापस। मतलब इनको सजा मिलती है यदि महादेव के भक्त के ऊपर हाथ भी नहीं रख सकते ये। हाँ, वो तो है बेटा, ये इनका एक कमजोरी है। जितने बेताल करने वाले दुनिया में सब ये बात जानते हैं। तो वो एक इसका माइनस प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक जन को छोड़ के चला गया था, इसलिए मेरे को पता चला। वो उसने एक गलती कर दी थी, महादेव के भक्त के ऊपर बोला था कि इसको इतना ऐसा वैसा कुछ कर दे, वो आया नहीं वापस, आज तक परेशान है, 8 साल हो गए। ऐसा था, बस यही एक कारण था मेरे छोड़ने का, बाकी कोई कारण भी नहीं था छोड़ने का, बाकी सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसका आभास वो नाम लेते के साथ ही करवा देता है। अच्छा, जो नाम लेती का आभास करा देता है। आपने नाम लिया, वो आभास आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास है। आपको बक्कासी आना, आंखों में आंसू आना, मतलब आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास में खड़ा है। ऐसा है, बस ये था उसका। कोई भी कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, कोई आसान साधना है, बहुत आसान साधना है। मीट मच्छी मांगी थी क्या उसने? नहीं, वो तो मांगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं खाता, मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता। वो मेरे से एक ही चीज मांगी थी जो मैंने दे दी थी उसको, थोड़े दिन तक दी मैंने। और दूसरी कमजोरी है कि यदि उसका भोग आपने टाइम पे नहीं दिया तो बुरा मान जाएगा। ये बुरा बहुत जल्दी मांगता है, मतलब आपने अमावस का वचन है ना, अमावस को आपने यदि अगले दिन बोल दिया तो अगले दिन तक तो मिलेगा ही नहीं आपको। और फिर साधना आपको 4 गुनी दिन करनी पड़ेगी, मतलब 4 टाइम करनी पड़ेगी तो आएगा। बुरा मान जाता है ये, क्योंकि आसपास खिंच के आता है। जैसे मान लो मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे साधना कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आसपास जो बेताल होगा तो आ जाएगा। ये तो बेटा ये प्रेतों के राजा होते हैं। हाँ, ये प्रेतों के राजा मान जाते हैं, ये बुरा मानते हैं। और वो नॉर्मल साधक मतलब थोड़ा समझदार व्यक्ति होना इसमें। हाँ, देखो अगर बुरा मान जाए तो तुम्हारा बुरा भी कर सकते हैं। अगर महादेव के भक्त हो या भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते ये। नहीं, फिर कुछ नहीं होगा, आपको उसके नियम करना पड़ेगा। महादेव पे आपको डेली चंदन और ये सब चीजें लगानी ही पड़ेगी आपको, तब जाके कंट्रोल में रहते हैं। शक्तियाँ कंट्रोल नहीं होती नहीं तो। ये तो है बेटा।
ये बात है। पूरी तो शक्तियाँ इनकी सिर्फ महादेव साधनाओं से में ही हाँ चलती है। हाँ, ये आखिरी एक्सिस होता है ना साधना का, एक्सिस महादेव को बनाना पड़ता है इन साधनाओं में, जब तो ऐसा मैं होता है। सबसे ज्यादा मैं क्यों बोलता हूँ कि महादेव को पूजो या भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेके पूजो, क्योंकि ये कुछ किसी हाँ का बिगाड़ ना सके। ये बात है, तो अगर एक तो मैंने तुम पे एक्सिस कोई उनको गलती होती बनाया। है, गलती भी होती है, तो ये बिगाड़ ना सके तुम्हारा कुछ भी। हाँ इसलिए तो मैं ये बात। हर उसमें जो विधि देता हूँ साधना की, उसमें भगवान श्री कृष्ण की क्यों माला जपने की बोलता हूँ, हाँ इसलिए बोलता हूँ। सही बात है। तो अभी भी मैंने भगवान की साधना करी थी, क्रोध भैरव भगवान की, मेरे को अनुभव अच्छे हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उग्र अनुभव भी हुए, क्रोध भी बहुत बड़ा, पर वो सब ठीक हो गया क्योंकि मैंने जल चढ़ाते हुए साधना करी। हाँ, जल चढ़ाते हुए, ये अच्छा काम किया बेटा हाँ, तुम। और मेरा क्रोध जब बढ़ रहा था तो मेरे को रात को मतलब एक स्वप्न में आया कि मेरे ऊपर मतलब इनने मेरे को गाइड करा कि मेरे ऊपर जल गिरते रहे और तुम साधना करते रहो। मैंने वही किया, शिवलिंग पे जल गिरते गिरते साधना चालू करी, मेरा क्रोध पूरा खत्म कर दिया इनने। ये इनकी टेक्निक है, मतलब हमने निकाली टेक्निक। मैंने ध्यान में गया, ध्यान में पता करा कि इनकी टेक्निक क्या करें, बेटा तो अब मेरे घर के शिवलिंग पे पानी गिराया मैंने फिर। जो काल भैरव है ना, ये रुद्र अवतार है। हाँ अब रुद्र रुद्र अवतार है वो तो। और ये इनको सिर्फ या तो भगवान श्री कृष्ण रोक सकते हैं, हाँ या आदि शक्ति रोक सकती है इन्हें। हाँ तीसरे नंबर पे महादेव, महादेव के सामने ये बिल्कुल आदि शक्ति किसे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, इन पे जल गिरता रहेगा और आप इधर मंत्र जापते रहो, ये सिद्धि आपको प्राप्त होती चली जाएगी। ये इनका एक सिस्टम मैंने पता करा है। और सुबह अपना जो कार्यक्रम उठ के करता था मैं खाली पेट, वो मंदिर में जाके करता था मैं। हाँ, तब जाके साधना हुई बिना विघ्न के, ऐसा हुआ। क्योंकि मैंने कई लोगों को दिया है, मैंने क्रोध भैरव भगवान, तो उनको जलन होना, गुस्सा आना, घर पे लड़ना, तो मैंने भी यही बताया कि महादेव पे जाओ, सुबह सुबह जल चढ़ाओ, जल चढ़ाने के बाद जो जल नीचे शिवलिंग से गिरे उसे पीना शुरू हाँ करो। वो पी जाओ। हाँ तो उनसे बहुत राहत मिली। एक बच्चा छोटा भी, ज्यादा नहीं, इंटर में शायद उसने इंटर के पेपर दिया उसने, तो उसने कहीं से भी पता नहीं किसने क्रोध भैरव भगवान की साधना ले ली उसने, यूट्यूब पे वगैरह से, जाना कहाँ से। अब वो बेचारा कश्मीर का रहने वाला है, वो देखो मेरी वीडियो देखेगा तुरंत कमेंट करेगा, हाँ गुरुजी मैं ही हूँ, देखना तुम। तो उन्होंने की, बच्चे ने साधना, अब साधना की, उसके पूरे शरीर में जलन होना शुरू कर दिया, गुस्सा आना शुरू हो गया, उसे जलन होना शुरू हो गया। जलन इस तरीके से जलन होती थी, वो रोता था। उसके पिताजी का उसका फोन आया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने पूछा बेटा कहाँ से ली, कि मैंने एक यूट्यूब पे बाबा से ले ली। अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने उसे बताया, इस बच्चे को 3 दिन के अंदर उसकी जलन खत्म हो गई, 3 दिन के अंदर बेटा। तब मैंने कहा डॉक्टर वगैरह जाने किस किस को दिखा दिया उन्होंने, कश्मीर में हर जगह जहाँ वो बोलते थे वहां जाते थे, पीर फकीर सब पर। अच्छा 3 दिन की जल मैंने बोला बेटा कि तुम जल जाके चढ़ाओ सुबह सुबह डेली, उस जल को पीना शुरू करो। 3 दिन में के अंदर उनकी जलन ठीक हो गई इस बच्चे की।